आज मेरे लिए ये दोहरी क्षति है, जहाँ एक तरफ मैंने अपने पिता को कुछ समय पहले खोया और उसके बाद जो अभिभावक की भूमिका में थे, आज उनका नहीं रहना यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति। बहुत पुरानी बातें, पापा के साथ की बातें, बहुत परिवार के साथ थे, बहुत सारी ऐसी बातें हम लोगों के बीच हुई और उस वक्त तक किसी को जानकारी भी नहीं थी कि वो किसी ऐसी बीमारी से वो ग्रस्त है। कुछ समय पूर्व जब ये जानकारी आई, पहले तो उसी पर ही हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ और आज वो हम लोग के बीच नहीं है, इस बात की कल्पना तक करना इतना कठिन है। मैंने खुद पिता को खोया, मैं समझ सकता हूँ, बट इस घड़ी में परिवार के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। 74 के आंदोलन से भी हमारे साथी रहे और संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते दिन बिहार में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव 5 सीटों पर संपन्न हुए, लेकिन उसके तुरंत बाद बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। उसके बाद बिहार सहित देश में एक शोक की लहर देखने को मिली। तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई, सभी ने दुख प्रकट किया है। आज राजधानी पटना में बीजेपी कार्यालय और विधानसभा में उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन अब वहीं सुशील कुमार मोदी को लेकर चिराग पासवान, जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, दुख प्रकट किया है। वहीं जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर लोकसभा से जेडीयू के प्रत्याशी ललन सिंह ने भी सुशील कुमार मोदी को लेकर दुख प्रकट किया है। सबसे पहले सुनिए चिराग पासवान और ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा इसकी कल्पना तक हम लोगों ने नहीं की थी। कुछ समय पहले अयोध्या में जब हम थे, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस कार्यक्रम में वो हमारे साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट पर लंबी घंटों तक हम लोग की बातचीत हुई, एक साथ हम लोग आए, बहुत पुरानी बातें, पापा के साथ की बातें, बहुत परिवार के साथ थे, बहुत सारी ऐसी बातें हम लोग के बीच हुई और उस वक्त तक किसी को जानकारी भी नहीं थी कि वो किसी ऐसी बीमारी से वो ग्रस्त है। कुछ समय पूर्व जब ये जानकारी आई, पहले तो उसी पर ही हम लोग को विश्वास नहीं हुआ और आज वो हम लोग के बीच नहीं है, इस बात की कल्पना तक करना इतना कठिन है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतना सादगी भरा जीवन उन्होंने हमेशा व्यतीत किया, रहन सहन खान पान पर हमेशा ध्यान देने वाले वो व्यक्ति, क्योंकि मुझे याद है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ एक सहयोगी, एक साथी की भूमिका में वो रहे। दोनों की एक जोड़ी अक्सर चुनाव प्रचार में एक साथ घूमती हुई हम लोग को देखने को मिलती थी। तो ऐसे में आज मेरे लिए ये दोहरी क्षति है, जहाँ एक तरफ मैंने अपने पिता को कुछ समय पहले खोया और उसके बाद जो अभिभावक की भूमिका में थे, आज उनका नहीं रहना यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति। और मैं मानता हूँ युवा पीढ़ी, हम जैसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर हम लोग के आदर्श के समान वो रहे, एक प्रेरणा स्रोत रहे। आज की तारीख में जितना अध्ययन कर वो अपने विषयों को रखते थे, मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता ऐसा है जो इतनी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों को लेता हो। ना सिर्फ सत्ता पक्ष में जब वो रहे, इवन जब विपक्ष में भी वो रहते थे, जिस गंभीरता से वो तमाम विषयों की जानकारी उस पर अध्ययन कर रिसर्च कर आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का वो काम करते थे। सत्ता में जब रहे, सरकार की उपलब्धियों को, सरकार के कार्यों को, उसको गंभीरता से रखना। जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष की उपलब्धियों, विपक्ष की खामियों को, उनकी कमियों को और पूरे डेटा के साथ, पूरे तथ्यों के साथ वो रखते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इतना अध्ययन किया, ये हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए वो हमेशा आदर्श रहेंगे, प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, क्योंकि उनके साथ वो पारिवारिक संबंध हमेशा से रहे हैं, अपनी तरफ से, अपनी परिवार की तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। परिवार
शब्द बहुत कम है, क्योंकि ऐसी दुख की घड़ी से परिवार जल्दी उभर नहीं पाता। मैंने खुद पिता को खोया, मैं समझ सकता हूँ, बट इस घड़ी में परिवार के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। सुशील मोदी जी बिहार में जमीन से जुड़े हुए एक नेता रहे। 74 के आंदोलन से भी हमारे साथी रहे और संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। तो अभी आपने सुना दोनों ही नेताओं को किस तरीके से सुशील कुमार मोदी के जाने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। 72 साल की उम्र में सुशील कुमार मोदी ने दुनिया छोड़ दिया है। बिहार की राजनीति में उनका एक युग खत्म हुआ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहार की राजनीति में अपना नाम बनाए रखा, अपनी पकड़ बनाए रखी, ये हर किसी को हमेशा याद रहेगी। 72 साल के उम्र में दिल्ली एम्स में कैंसर के कारण उनका निधन हुआ और उसके बाद से उनकी चर्चा तो हर तरफ चल रही है। उनके कार्यों को भी याद किया जा रहा है। सुशील कुमार मोदी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी दुख प्रकट किया और जो परिवार है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।